So Jai Hind student, here we are with a new topic, that is adjacent angle from the same chapter, lines and angle. In the previous video, I explained you about what is complementary and supplementary angle. Now I'm going to tell you about adjacent angle. What is adjacent angle? See here, two angles are called adjacent angle if there are three conditions given here which definitely required to satisfy for two angle to be adjacent, right? First property, if two angle have same vertex, you can see the picture. I've drawn a picture in which AOB is an angle. AOB further divided into two angle, BOC and AOC, correct? So here we have two angle AOC and BOC, right? अब AOC और BOC एडजेसेंट एंगल कब होंगे? फर्स्ट कंडीशन, व्हेन BOC and AOC have common vertex, that is O. O is the common vertex, so there should be a common vertex between two angle. Second condition is they have a common arm, right? कॉमन आर्म क्या होगा? BOC और AOC में कॉमन आर्म क्या है? OC है, राइट? सो BOC और AOC में कॉमन आर्म OC है, ठीक है. सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है. थर्ड कंडीशन इज नॉन कॉमन आर्म. अच्छा देखिए, ये कॉमन आर्म है CA, कॉमन आर्म. दिस इज नॉन कॉमन आर्म. दिस इज नॉन कॉमन आर्म, राइट? सो नॉन कॉमन आर्म शुड बी आइदर साइड ऑफ कॉमन आर्म. मीन्स कॉमन आर्म के अलग अलग साइड पे नॉन कॉमन आर्म होनी चाहिए. अगर नॉन कॉमन आर्म एक ही साइड पर हो गया कॉमन आर्म के, तो वो एडजेसेंट एंगल नहीं कहलाएंगे, राइट? सो BOC and AOC, BOC and AOC are adjacent. क्यों adjacent होंगे? पहली कंडीशन, इनके बीच में कॉमन वर्टेक्स क्या है? O है, ठीक है. नॉन कॉमन आर्म आइदर साइड ऑफ कॉमन आर्म, कॉमन आर्म क्या है? OC है, ठीक है. नॉन कॉमन आर्म कौन कौन सा है? OB और OA, राइट? तो ये दोनों अलग अलग साइड पर हैं कॉमन आर्म के, करेक्ट. एंड दे हैव कॉमन आर्म, कॉमन आर्म OC हो गया, राइट? फॉर एग्जाम्पल, अगर एक और एग्जाम्पल छोटा सा ले ले हम, यहाँ पे देखिए, ये फिगर मैंने ऐसे बनाया, करेक्ट. तो OABC, करेक्ट. तो यहाँ पर अगर AOB और AOC की बात करें, AOB और AOC की बात करें, तो AOB और AOC में कॉमन आर्म क्या है? AO, राइट? नॉन कॉमन आर्म OB और OC. लेकिन ये दोनों देखिए कॉमन आर्म के दोनों एक ही साइड पर हैं, इसलिए AOB और AOC एडजेसेंट एंगल नहीं होंगे, करेक्ट. आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज एडजेसेंट एंगल. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज लीनियर पेयर ऑफ एंगल. नाउ सी व्हाट इज लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. Two adjacent angles are said to form a linear pair of angle if their non-common arms are opposite ray, ठीक है. पहली बात तो लीनियर पेयर के लिए एडजेसेंट एंगल होना चाहिए. यहाँ पे फिगर देखिए, AOC और BOC एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म कर रहे हैं. AOC और BOC एडजेसेंट एंगल है. क्यों? क्योंकि कॉमन वर्टेक्स O हो गया, कॉमन आर्म OC हो गया, और नॉन कॉमन आर्म OA और OB अलग अलग साइड है इसके, है कि नहीं? तो ये क्या हो गया? एडजेसेंट एंगल फॉर्म कर रहे हैं. नाउ when they are said to be linear pair, ये लीनियर पेयर कब कहलाएंगे? जब इसका नॉन कॉमन आर्म जो होता है, जैसे OA और OB नॉन कॉमन आर्म है ना, वो क्या होंगे? एक दूसरे के अपोजिट साइड में होंगे, ठीक है. अपोजिट साइड में होने की वजह से जो एडजेसेंट एंगल होते हैं उनका सम क्या हो जाता है? 180 डिग्री हो जाता है. तो इन द केस ऑफ लीनियर पेयर द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल मस्ट बी 180 डिग्री. तो एडजेसेंट पेयर, लीनियर पेयर कब फॉर्म करते हैं? जब नॉन कॉमन आर्म एक दूसरे के अपोजिट हो. अपोजिट होने से एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री हो जाता है. तो दिस इज कॉल्ड लीनियर पेयर. Now I'm going to tell you one theorem in the same. Theorem is, if a ray stand on a line, एक लाइन है हमारे पास, ठीक है. इस तरीके से कोई लाइन होगा, उस पर कोई रे स्टैंड है, इस तरीके से कोई रे है इस पे, राइट, ऑन लाइन. देन सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, तो ये एडजेसेंट एंगल है ना, इन दोनों एडजेसेंट एंगल का सम 180 होगा. ये प्रूव करना है. मीन्स दिस इज फर्स्ट एंगल, सेकेंड एंगल, 1 + 2 = 180 डिग्री. ये प्रूव करना है. सी हाउ टू प्रूव दिस. Now you can see the picture.
हमने क्या बोला, एक स्ट्रेट लाइन हो, ए बी इज द स्ट्रेट लाइन और उस पर कोई रे हो, ओ सी इज द रे ऑन स्ट्रेट लाइन। तो मैंने बोला कि एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है, 180 होता है, मीन्स ए ओ सी प्लस बी ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री। प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ ए ओ सी प्लस बी ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री, ये प्रूफ करना है। एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, कंस्ट्रक्शन क्या होगा कि एक ओडी ड्रॉ करेंगे उसी स्ट्रेट लाइन पर, और ये ओडी कैसा होना चाहिए, 90 डिग्री पे होना चाहिए, राइट। ड्रॉ ओडी ऑन परपेंडिकुलर, राइट, ड्रॉ ओडी परपेंडिकुलर ऑन ए बी। तो ओडी परपेंडिकुलर ऑन ए बी। अब ध्यान दीजिए, हम प्रूफ पे आते हैं, क्या होगा, बी ओ डी इक्वल टू 90 डिग्री है कि नहीं, बी ओ डी इक्वल टू 90 डिग्री, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या होगा, ये भी तो 90 डिग्री है, मीन्स ए ओ डी इज अगेन 90 डिग्री, ए ओ डी इक्वल टू 90 डिग्री। बट यू कैन सी दैट ए ओ डी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, ए ओ सी और सी ओ डी। सो ए ओ डी कैन बी राइट एज ए ओ सी प्लस सी ओ डी इक्वल टू 90 डिग्री। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, राइट। सो फर्स्ट इक्वेशन प्लस सेकेंड इक्वेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा, बी ओ डी प्लस ए ओ सी प्लस सी ओ डी इक्वल टू 90 प्लस 90, राइट। तो बी ओ डी और ए ओ सी मिला के क्या बनेगा, बी ओ डी एंड सी ओ डी। You can see BOD and COD, right? BOD और COD मिलकर BOC बन जाएगा। तो BOD and COD मिलकर एक साथ लिख देते हैं और AOC को अलग कर देते हैं, 90 90 180। तो BOD और DOC मिलकर BOC और AOC तो है ही इक्वल टू 180 डिग्री। एंड दिस यू हैव टू प्रूव दैट BOC प्लस COA इक्वल टू 180 डिग्री। इट इज वेरी सिंपल, बहुत आसान था। क्या करना था, केवल एक लाइन लेना था, उस पर एक रे डालना था और हमें कंस्ट्रक्शन करना है कि OD परपेंडिकुलर होगा AB पे, तो दो 90 डिग्री हो जाएंगे, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज अगेन 90 डिग्री। तो BOD इक्वल टू 90 एंड AOC प्लस COD इक्वल टू 90 डिग्री। अब दोनों को ऐड कर देते हैं तो BOD प्लस DOC प्लस COA इक्वल टू 180 डिग्री, करेक्ट। नाउ BOD प्लस COD इक्वल टू BOD प्लस COD इक्वल टू BOC, सो BOC प्लस AOC इक्वल टू 180 डिग्री, करेक्ट। नाउ see the next second theorem. The sum of all the angles formed on the same side of a line at a given point on the line is 180 डिग्री, ठीक है। एक लाइन अगर हम ड्रॉ कर दें, ठीक है, उस पे जितने भी एंगल फॉर्म होंगे, राइट, इस तरीके से एंगल फॉर्म हो रहे हैं, फर्स्ट एंगल, सेकेंड एंगल, थर्ड एंगल, इन तीनों एंगल का सम क्या होगा, जैसे फर्स्ट एंगल, सेकेंड एंगल, थर्ड एंगल। चूंकि लाइन के एक ही साइड पर ना, सम ऑफ ऑल एंगल फॉर्म ऑन द सेम साइड, लाइन की एक साइड पर बनने वाले सारे एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। 1 + 2 + 3, तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। दिस इज सेकेंड थ्योरम, राइट। कम टू द नेक्स्ट थ्योरम, दैट इज सम ऑफ ऑल द एंगल्स अराउंड अ पॉइंट। किसी पॉइंट के अराउंड सारे एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। सी द पिक्चर, ये पॉइंट है O, उसके चारों तरफ जितने भी एंगल बनेंगे सबका सम क्या होगा, 360 डिग्री होगा। सी फर्स्ट एंगल इज AOB, ये हमारा खुद का फिगर है, यू कैन ड्रॉ फॉर योर ओन, राइट। AOB BOC, एक तीसरा एंगल है COD एंड चौथा एंगल है AOD, राइट। यहाँ पे चार एंगल हमने ड्रॉ किए हैं, AOB BOC और COD और DOA। हमें प्रूफ क्या करना है कि AOB प्लस BOC प्लस COD प्लस AOD, इन चारों एंगल का सम कितना होगा, 360 प्रूफ करना है। हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं कि OD के जस्ट अपोजिट एक लाइन ड्रॉ कर दिए, राइट। OE क्यों अपोजिट ड्रॉ कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। जब ये स्ट्रेट लाइन बनेगी तो एक ऊपर एंगल बनेगा, एक नीचे एंगल्स बनेंगे, राइट। तो अब देखिए, A इज द स्ट्रेट लाइन, राइट, A इज द स्ट्रेट लाइन, यू कैन सी A इज द स्ट्रेट लाइन एंड सम ऑफ द एंगल इन द अपर साइड। यहाँ पे देखिए जो ऊपर सारे एंगल थे, ऊपर एंगल क्या थे, AOB प्लस BOC प्लस COE इक्वल टू 180 डिग्री। अभी बताया मैंने ना
कि किसी भी स्ट्रेट लाइन के एक साइड में सारे एंगल का सम क्या होता है, 180 होता है। तो AOB प्लस BOC प्लस COE इक्वल टू 180 डिग्री। और नीचे देखिए AOD प्लस DOE इक्वल टू 180 डिग्री, वही चीज मैंने यहाँ पर लिख दी है। इन तीनों एंगल का सम 180 और इन दोनों एंगल का सम 180। नाउ एड दीज टू इक्वेशंस, तो क्या हो जाएगा, AOB प्लस BOC प्लस COE प्लस AOD प्लस DOE, इन पांचों एंगल का सम इक्वल टू 180 180 360 डिग्री, करेक्ट। नाउ अब ध्यान दीजिए, हम यहाँ पे दिखा रहे हैं कि इन दोनों एंगल का सम मिलकर क्या बन जाएगा, DOC, DOE प्लस COE मिलकर क्या बनेगा, DOC। तो वही चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं कि जो COE है, COE है, COE और DOE, राइट। यहाँ पे देखिए DOE और COE, इन दोनों का सम क्या बनेगा, COD या फिर DOC। तो जो यहाँ पर है COE प्लस DOE, ये मिलकर क्या बनाएंगे, COD, बाकी सब वैसे ही रहेंगे, करेक्ट। तो यही प्रूफ करना था कि किसी भी पॉइंट के चारों तरफ बनने वाले एंगल, जितने भी एंगल हैं उनका सम क्या होगा, 360 डिग्री। सो वी हैव प्रूव। ओके, I hope you all understand the basic concept of angles. These all are the theorems, right? See, first you have to draw this picture. अगर आपको आसानी समझना है तो ये पिक्चर पहले ड्रॉ कर ले, थ्योरम लिख लीजिए, पिक्चर ड्रॉ कर लीजिए और ये स्टेटमेंट लिख लीजिए, और मेरे साथ साथ वो प्रोसीजर्स फॉलो करते जाइए। जब मेरे साथ साथ वो करेंगे तो फिर अच्छे से समझ में आएगा, अदरवाइज पिक्चर ड्रॉ करने के बाद स्टेप्स जब देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा, राइट। पिक्चर के साथ साथ स्टेप्स कोरिलेट करने हैं। सो ट्राई टू ड्रॉ द पिक्चर देन राइट द स्टेप एंड यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच।